अथ श्रीमद्भगवद्गीता पाठं षोडशोऽध्यायः। अहम पाठम इदं करिष्याम्यहम्। संबंध है जहाँ सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। अब इसको बताते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। ते मतलब वे, आहुः कहा करते हैं कि जगत संसार असत्यम असत्य अप्रतिष्ठम बिना मर्यादा के और अनीश्वरम बिना ईश्वर के अपरस्पर संभूतम अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। काम है तुकम इसलिए काम ही इसका कारण है। अन्यत इसके सिवाय और किम क्या कारण है और कारण हो ही नहीं सकता। व्याख्या है। असत्यम आसुर स्वभाव वाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ दान तप ध्यान स्वाध्याय तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनको वे सत्य नहीं मानते, उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं। अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम संसार में आस्तिक पुरुषों की धर्म ईश्वर परलोक पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है, परंतु वे आसुर मनुष्य धर्म ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। अतः वे ऐसा मानते हैं कि संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा मर्यादा नहीं है। इस जगत को वे बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला, इसका शासन करने वाला, यहाँ पर किए हुए पाप पुण्यों का फल भुगतने वाला कोई ईश्वर नहीं है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजनु मोर ते ही भाव नकाऊ। मानस के 5वें अध्याय का 44वां का दूसरी बात है, मरने के बाद जो जन्म होता है वह चाहे मृत्यु लोक में हो चाहे किसी अन्य लोक में हो, चाहे मनुष्य पशु पक्षी आदि किसी योनि विशेष में हो, वह सब परलोक ही है। अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम है तुकम। वे कहते हैं कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना हो गई, अतः उन दोनों के परस्पर संयोग से यह संसार पैदा हो गया, इसलिए काम ही इस संसार का हेतु है। इसके लिए ईश्वर प्रारब्ध आदि किसी की क्या जरूरत है। ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है। संबंध है जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं। एतां दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्ध्यः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। एताम इस पूर्वोक्त दृष्टिम नास्तिक दृष्टि का, अवष्टभ्य आश्रय लेने वाले, नष्टात्मान जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, अल्पबुद्ध्या जिनकी बुद्धि तुच्छ है, उग्र कर्माण जो उग्र कर्म करने वाले, और जगत संसार के अहिता शत्रु हैं। क्षया या प्रभवंती उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। व्याख्या है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य न कोई कर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। नष्टात्मान आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज़ है यह बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। अल्पबुद्ध्या उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ खाओ पियो और मौज करो, आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती, परंतु धन आदि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। उग्र कर्माण वे किसी से डरते ही नहीं, यदि डरेंगे तो चोर डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे, ईश्वर से परलोक से मर्यादा से वे नहीं डरते। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। अहिता उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित नुकसान करने में ही लगे रहते हैं
और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। अनिश्वर पद का तात्पर्य यह है कि आसुरी संपत्ति वाले ईश्वर को नहीं मानते। प्राप्तो सत्याम निषेधा। इस न्याय के अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता तो है, पर वे उसे स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता न मानने से वे अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। पर ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके आश्रित रहने वाले दैवी संपत्ति वाले मनुष्य निश्चिंत और निर्भय रहते हैं। जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं। ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, उसकी वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ, इसको वे सोच ही नहीं सकते। संबंध है जहाँ सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है, वहाँ मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कामम माश्रित्यम दुष्पूरम दम्भमानम मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सदग्राह्यान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। दुष्पूरम कभी पूरी न होने वाली, कामम कामनाओं का आश्रित्य आश्रय लेकर, दम्भमान मदान्विता दम्भ अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अशुचि व्रता अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोहात मोह के कारण असदग्राहण दुराग्रहों को गृहीत्वा धारण करके प्रवर्तनते संसार में विचलते रहते हैं। व्याख्या है कामा ममाश्रित्यम दुष्पूरम। वे आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किन के द्वारा करें, उसके साथी सहायक कौन हैं, तो बताते हैं दम्भमान मदान्विता। वे दम्भमान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। जहाँ जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हों, वहाँ उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दम्भ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है। वे सदा दंभ, मान और मद में सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। अशुचि व्रता। उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांव में, इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मार देना है आदि। ये वर्ण, आश्रम, आचार शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो, हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे, ऐसे उनके व्रत नियम होते हैं। ऐसे नियमों वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए ही कोई वस्तु दे दे तो वे लेंगे नहीं। जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। मोहाद गृहीत्वा सदग्राह्यान। मूढ़ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूढ़ता है। गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्णाश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते। प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं। हित को ही अहित और अहित को ही हित मानते हैं। ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं। इन असद विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है। झूठ, कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उनके दुराग्रह होते हैं।
परिशिष्ट भाव है काममाश्रित्य दुष्पूरम। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला है। महाशना तीसरे अध्याय का 37वां। और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है। दुष्पूरेणानलेन च तीसरे अध्याय का 39वां। इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है, पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि धनादि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को ही मानते ही नहीं, फिर काम के सिवाय और किसका आश्रय लें। संबंध है सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं। अब उनको आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। चिंताम परिमेय्यां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदेति निश्चिता। प्रलयांतम वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली, अपरिमेयम अपार चिंताम चिंताओं का उपाश्रिता आश्रय लेने वाले, कामोपभोग परमा पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, च यानी और, एतावत जो कुछ है वह इतना ही है, इति ऐसा निश्चितता निश्चय करने वाले होते हैं। यक्या चिंताम परिमेय्यां च प्रलयांताम उपाश्रिता। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तौल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं की फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के 2 विषय होते हैं, एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो। चिंता परब्रह्म विनिश्चयाय। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि। मनुष्य वेल्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीज़ें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फूटी तुम भी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति, वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तिजोरी की जगह तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाज़ा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाज़ा न खुलने से अन्न, जल, हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीज़ें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीज़ों के अधीन नहीं है, परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीज़ें मिलती हैं। यदि ऐसा न करे तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमा, जो मनुष्य धन आदि पदार्थों का उपभोग करने के परायण हैं, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख, आराम, स्वाद, शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। एतावदेति निश्चितता, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ है यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग ले वही ठीक है।
क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। परिशिष्ट भाव है, भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी हैं, आप अविनाशी हैं, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? आशा पाशा शतैर्वृद्धा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाश सत्य, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बद्धा बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायण, काम क्रोध के परायण होकर काम भोगार्थम पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायेन अन्यायपूर्वक अर्थ संज्ञान धन संचय करने की यहन्त इच्छा चेष्टा करते हैं। व्याख्या है, आशा पाशा आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं। अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियाँ लगी रहती हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देत है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। धान नहीं धेड़ों नहीं, नहीं रुपयो रोग, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब ठोक। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सका मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। नान्य दस्तीतिवादिन, गीता दूसरे अध्याय का 42वां। उनके यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेद परिणम कृतं कृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्य के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मंगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से एक जगह रहते हैं। आशानां मनुष्याणां काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगवत्। काम क्रोध परायण, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं, अर्थात अपनी कामना पूर्ति के करने के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों। कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज़ है, जिसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन। क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आदि यहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके, दूसरों का हक मारकर, मंदिर बालक विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्यान्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़े ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय चोरी धोखेबाजी करके हुए हैं। ईमानदारी से न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उन आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है।
जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह निश्चय हो ही नहीं सकता। गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है। फिर जो अन्यान्य पूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। परिशिष्ट भाव आशा पाशा शतैर्बद्धा, यहाँ शतः पद अनंत का वाचक है। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आया है, बहुशाखा यानंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ लिया। काम क्रोध परायण, आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उनको और कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा? मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। जैसे अध्याय के 10वें श्लोक में आए, दंभ मान और मद तो उनके साथी होते हैं, और यहाँ आए काम और क्रोध उनके आश्रय होते हैं। संबंध है, आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। इदमत्यम मया लब्धम इमं प्रापस्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इदम, इतनी वस्तुएं तो मया, हमने, अद्य, आज, लब्धम, प्राप्त कर ली, और अब इमम, इस मनोरथम, मनोरथ को प्रापस्य, प्राप्त पूरा कर लेंगे। इदम, इतना, धनम, धन तो, में, हमारे पास, अस्ति, है ही, इदम, इतना धन, पुनः, फिर, अपि मतलब भी, भविष्यति, हो जाएगा। व्याख्या है, इदमद्यमया लब्धमिमं प्रापस्य मनोरथम। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर लीं, इतनी और प्राप्त कर लेंगे। इतनी वस्तुएं तो हमारे पास हैं, इतनी और वहाँ से आ जाएंगी। इतना धन व्यापार से आ जाएगा। हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में आ ही जाएंगी। इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना ज़मीन से आ जाएगा, इतना मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, आदि आदि। इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। जब उनका चिंतन बढ़ जाता है, तब वे चलते फिरते हुए, काम धंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मल मूत्र का त्याग करते हुए, और यदि नित्य कर्म पाठ पूजा जप आदि करते हैं तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े इसका चिंतन करते रहते हैं। इतनी दुकानें, मिल, कारखाने तो हमने खोल दिए हैं, इतने और खुल जाएं। इतनी गाय भैंसें, भेड़ बकरियां आदि तो हैं ही, इतनी और हो जाएं। इतने ज़मीन तो हमारे पास हैं, पर यह बहुत थोड़ी है, किसी तरह से और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार धन आदि बढ़ाने के विषय में उनके मनोरथ होते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है, तब वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा, अमुक अमुक चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएं तो हम सुख और आराम से रहेंगे। एयर कंडीशन वाली गाड़ी मंगवा लें जिससे बाहर की गर्मी न लगे, उनके ऐसे वस्त्र मंगवा लें जिससे सर्दी न लगे, ऐसा बरसाती कोट या छाता मंगवा लें जिससे वर्षा से शरीर गीला न हो, ऐसे ऐसे गहने, कपड़े और श्रृंगार आदि की सामग्री मंगवा लें जिससे हम खूब सुंदर दिखाई दें, आदि आदि। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस सामग्री का क्या करेंगे, और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आएगी। अंत में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? बेटा तो कपूत है, अतः वह सब नष्ट कर देगा। मरते समय यह धन संपत्ति खुद को दुख देगी। इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे बेटा बेटी से डरना पड़ता है और नौकरों से डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न कर दें। प्रश्न है, दैवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले साधक के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि के कार्य को लेकर इस श्लोक की तरह इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है, और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ गया है और इतना वहाँ पर टैक्स देना है, आदि स्फुरणाएँ होती हैं।
ऐसे ही इस पूर्णाय जड़ता का उद्देश्य रखने वाले आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी होती हैं। तो इन दोनों की वृत्तियों में क्या अंतर हुआ? उत्तर है, दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी उनमें बड़ा अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी प्रकृति वालों का उद्देश्य धन इकट्ठा करने और भोग भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। परिशिष्ट भाव है, यहाँ भगवान 11वें श्लोक में कहे कामोपभोग परमः पद की व्याख्या करते हैं। असौ मया हतः शत्रुर्हनश्य चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्ध्यो अहम बलवान सुखी। असौ मतलब वह, शत्रु मतलब शत्रु तो, मया मतलब हमारे द्वारा, हतः मारा गया, च मतलब और, अपराण उन दूसरे शत्रुओं को, अपि मतलब भी हम, अनिश्चय मार डालेंगे। अहम हम, ईश्वर सर्वसमर्थ हैं। अहम हम, भोगी भोग भोगने वाले हैं। अहम हम, सिद्ध हैं। बलवान हम, बड़े बलवान और सुखी हैं। व्याख्या है, आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। असो मया हतः शत्रु, वह हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ बैर रखता था, उसको तो हमने मार दिया है। और हनिश्चय चापुराणपि, जो दूसरे जो भी हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ बैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मजा चखा देंगे, मार डालेंगे। ईश्वरो अहम, हम धन बल बुद्धि आदि में सब तरह से समर्थ हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कौन कर सकता है क्या, कोई कर सकता है क्या। अहम भोगी, हम भोग भोगने वाले हैं, हमारे पास स्त्री मकान कार आदि कितनी भोग सामग्री है। सिद्धो अहम, हम सब तरह से सिद्ध हैं, हमने तो पहले ही कह दिया था ना, वैसा हो गया कि नहीं, हमारे को तो पहले से ही ऐसा दिखता है। ये जो लोग भजन स्मरण जप ध्यान आदि करते हैं, ये सभी किसी के बहकावे में आए हुए हैं, अतः इनकी क्या दशा होगी उनको हम जानते हैं। हमारे समान सिद्ध और कोई है संसार में? हमारे पास अणिमा गरिमा आदि सभी सिद्धियां हैं, हम एक फूंक में सबको भस्म कर सकते हैं। बलवान, हम बड़े बलवान हैं, अमुक आदमी ने हमारे से टक्कर लेनी चाहिए तो उसका क्या नतीजा हुआ आदि। परंतु जहाँ स्वयं हार जाते हैं वह बात दूसरों को नहीं कहते, जिससे कि कोई हमें कमज़ोर न समझ ले। उन्हें अपने हारने की बात तो याद भी नहीं रहती, पर अभिमान की बात उन्हें याद रहती है। सुखी, हमारे पास कितना सुख है, आराम है, हमारे समान सुखी संसार में कौन है। ऐसे व्यक्तियों के भीतर तो जलन होती रहती है, पर ऊपर से इसी प्रकार के डींग हाँकते हैं। परिशिष्ट भाव है, यहाँ भगवान 12वें श्लोक में कहे काम क्रोध परायण पद की व्याख्या करते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में हम सुखी हैं, यह केवल अभिमान होता है, वास्तव में वे सुखी नहीं होते। सुखी वास्तव में वही है जिस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ता। गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के पास काम और क्रोध का ही बल होता है, वे नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं। हिरण्यकशिपु आदि की तरह वे अपने को ही सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको निकृष्ट दिखते हैं। आड्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्यम इत्यज्ञान विमोहिता। आड्य, हम धनवान हैं, अभिजनवानम अस्मि, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, मया हमारे सदृश समान, अन्य दूसरा, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है, यक्ष हम खूब यज्ञ करेंगे, दास्यामि दान देंगे, और मोदिष्य मौज करेंगे। इति इस तरह वे अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित रहते हैं। व्याख्या है, आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। आड्यो अभिजनवानस्मि, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना चांदी मकान खेत ज़मीन हमारे पास है, कितने अच्छे आदमी ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में हैं, हम धन और जन के बल पर, रिश्वत और सिफारिश के बल पर जो चाहें वही कर सकते हैं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, आप इतने घूमे फिरे हो, आपको कोई आदमी मिले होंगे, पर आप बताओ हमारे समान आपको कोई देखा है क्या। यक्ष दास्यामि, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सब पर टांग फेर देंगे। थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़े से ब्राह्मणों को भोजन कराने आदि से क्या होता है। हम तो ऐसे यज्ञ दान आदि करेंगे जैसे आज तक किसी ने न किए हो, क्योंकि मामूली यज्ञ दान करने से लोगों को क्या पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया, दान किया। बड़े यज्ञ दान से हमारा नाम अखबारों में निकलेगा, किसी धर्मशाला में मकान बनवाएंगे तो उसमें हमारा नाम खुदवाया जाएगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी। मोदिष्य, हम कितने बड़े आदमी हैं,
हमें सब तरह से सब सामग्री सुलभ है, अतः हम आनंद से मौज करेंगे। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुर लोग केवल करेंगे करेंगे ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं, वास्तव में करते कराते कुछ नहीं। वे करेंगे भी तो वह भी नाम मात्र के लिए करेंगे, जिसका उल्लेख आगे के 17वें श्लोक में आया है। कारण कि इत्य ज्ञान अभिमोहिता। इस प्रकार 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूढ़ता के कारण ही उनकी ऐसे मनोरथ वाली वृत्ति होती है। संबंध है परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल समावृत्ता, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, तथा काम भोगेषु, पदार्थों और भोगों में प्रसक्ता, अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य, अशुचौ, भयंकर नरक में पतंती गिरते हैं। व्याख्या है अनेक चित्त विभ्रांता। उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है, और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं, तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोहजाल समावृत्ता, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोहजाल से ढके रहते हैं। मोहजाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ की ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियों को लग जाएगा तो हमारे मुनीम, नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया तो। इस प्रकार मोहजाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है, इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान, बड़ाई, सुख, आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरकेषु च, मोहजाल उनके लिए जीते जी ही नरक है, और मरने के बाद उन्हें कुंभिपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान, असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं, क्योंकि जिनकी जैसे स्थिति होती है, मरने के बाद भी उनकी वैसे स्थिति के अनुसार ही गति होती है। परिशिष्ट भाव है, वास्तव में आसुर मनुष्य काम, क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं। परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसे भाव होता है वैसे क्रिया अपने आप होती है, इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। संबंध है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे के 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञास्ते दम्भे न विधिपूर्वकम। आत्मसंभाविता, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, स्तब्धा, अकर रखने वाले, तथा धनमान मदान्विता, धन और मान के मद में चूर रहने वाले, ते मतलब वे मनुष्य, दम्भे न दम्भ से, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक नाम यज्ञ, नाम मात्र के यज्ञों से यजंत यजन करते हैं। व्याख्या है आत्मसंभाविता, धन, मान, बड़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जलाया जाए तो भी वह मरता नहीं,
प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल दंड न भोग लें तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तब्धा, वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों न आ जाएं, तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठ अकड़ रहती है। धनमान मदान वित्ता, धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का मद नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है, इनका ही उन्हें नशा होता है, कर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजंते नाम यज्ञस्ते दम्भेन, वे लोग 15वें श्लोक में आए यक्ष दास्यामी पदों के अनुसार दम्भ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, उनकी आंख खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए आदि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का छापा पैम्पलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक न खा सकें, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पत्तलें एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे और पत्तलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके अदम्भ पूर्वक ही। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो तथा बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों, तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे जिससे ज़्यादा लोग आ जाएं और खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राज़ी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आवेंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार रखा रहता है देंगे, इसलिए कि वे राज़ी हो जाएं। तो हमारे व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदि में हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है, वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। गौ सेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्रायः दूध देने वाली स्वस्थ गायों को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, और लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे तथा किसी को रखेंगे भी तो उसको दूध देने वाली गायों की अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। परंतु हमारी गौशाला में कितना गोपालन हो रहा है इसकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवा कर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में भी जो संचालक कहलाते हैं वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओं के पैसे से अपने घर का काम चलाएंगे। अपने को नफ़ा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिलें, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर केवल दिखावटीपन से सारा काम करेंगे। प्रायः साधन भजन करने वाले भी दूसरे को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला न हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वह केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। इस प्रकार यह साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए। अविधि पूर्वकम, वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं
वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात भी सुलटी ही दिखती है। सर्वार्थान विपरीताश्च, गीता 18वें अध्याय का 32वां। परिशिष्ट भाव है, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे में कोई कमी न रह जाए, कोई हमारे को यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावती होती हैं, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदेशंतो अभ्यसूयका। अहंकारम वे अहंकार, बलम हट, दर्पम घमंड, कामम कामना, च यानी और, क्रोधम क्रोध का, संशिता आश्रय लेने वाले मनुष्य, आत्म परदेहेषु अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले, माम मुझ अंतर्यामी के साथ, प्रद्विषंत द्वेष करते हैं तथा अभ्यसूयका मेरे और दूसरे के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। व्याख्या है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता। वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुख ही पाना पड़ता है। जो इनका अहंकार, हठ आदि का आश्रय नहीं लेते वे बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्तियों को संसार में कौन मानेगा? इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव आधिपत्य रहेगा। मामात्मा परदेहेषु प्रद्वेषन्तः। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं। भगवान के साथ वैर रखना क्या है? श्रुते स्मृति ममय वाग्ये च य उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषिं नरके पतति ध्रुवम। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फुरणाएँ होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे उपेक्षा तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं। वे दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना है। अभ्यसूयका वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। यह बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष न आए हों, अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुफ्त में ही दुख पाया। उनके करने में बहुत समय हमारा व्यर्थ में बर्बाद हुआ है। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये ऐसे प्रवाह में बहे हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको भी पता लगेगा। आदि आदि परिशिष्ट भाव है, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे में ही है। उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। तान हम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामयजस्त्रमशुभानासुरेष्वेव योनिषु
तान मतलब उन दिशतः द्वेष करने वाले, क्रूरान क्रूर स्वभाव वाले, और संसारेषु संसार में नराधमान महान नीच अशुभान अपवित्र मनुष्य को, अहम मतलब मैं, अजस्त्रम बार बार, आसुरीम आसुरी योनिषु योनियों में, एवं मतलब ही क्षिप्रामि गिराता रहता हूँ। व्याख्या है तान हम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 8वें 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। अब आसुरी संपदा के विषय का इन 2 19वें 20वें श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे बैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच हैं। नराधमान उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ अपने पूर्व कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं, और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि देहि विधाता। मानस के 5वें अध्याय का 46वां का चौथा। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता ब्रह्मा हमें दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, और दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियाँ भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना राग को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। 3 अध्याय का 37वां श्लोक। उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ कपट छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं, और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से छिपाव से चोरी से धन लेने की इच्छा करता है, इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है। तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है, और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है, और अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। क्षिपामियजस्त्रम शुभानासुरेष्वेव योनिषु। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान पवित्र करने वाला है। अशुभान ऐसे क्रूर निर्दयी सबके बैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वह भी 1-2 बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूँ। अजस्त्रम, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध निर्मल होते रहें। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी बैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज़्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं, परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, सुंदर बन जाए। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं, उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर सकें। आसुरी योनिमापन्नम ओढ़ाम जन्मनि जन्मनि माम प्राप्याय कौन्तेयम ततो यानत्यधमां गतिम। कौन्तेय हे कुंती नंदन, मूढ़ा वे मूढ़ मनुष्य, माम मतलब मुझे, अप्राप्य प्राप्त न करके, एवं मतलब ही जन्मनि जन्मनि जन्म जन्मांतर में, आसुरीम आसुरी योनिम योनि को अपान प्राप्त होते हैं, तत्त मतलब फिर उससे भी अधिक, अधमाम अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में यान्ति चले जाते हैं। व्याख्या है आसुरीम योनिमापन्ना माम प्राप्यैव कौन्तेय। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी
वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम अप्राप्यैव पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह वैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में गीता 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक और जीवन के अंत काल में भगवद गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि समोहम सर्वभूतेषु गीता 9वें अध्याय का 29वां कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। ततो यानत्यधमाम गतिम, आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं। इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभीपाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। विशेष बात है, भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। पहला, बाहरी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बो जाते हैं अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहंता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और चोरी करने से अपने में अहंता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहंता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता अर्थात जब तक वह अपनी अहंता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत, पिशाच, कीट, पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहंता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनके प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है तो भी उनकी अहंता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते। दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है तो भी उनकी अहंता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही होता है। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत्। कामः मतलब काम, क्रोधः मतलब क्रोध, तथा मतलब और, लोभः मतलब लोभ, इदम मतलब ये, त्रिविधम तीन प्रकार के, नरकस्य नरक के द्वारम दरवाजे, आत्मनः जीवात्मा का नाशनम पतन करने वाले हैं, तस्मात् इसलिए, एतत् इन त्रयम तीनों का त्यजेत त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या है, कामः क्रोधस्तथा लोभस्त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? जहाँ संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व, बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर ये षड रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बनता है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है। उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी ऐसे शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकस्थितानां। चाणक्य नीति 7वें अध्याय का 17वां है। नरक से आए हुए लोगों में लक्षण रहा करते हैं अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीचों का संग और कुलहीन नीच की सेवा। जो इसमें जो अगर पढ़ते हुए जो लिख रहा है उसको बाद में एक बार अपना परिचय देना चाहिए। कार्पण्यवृत्तिं स्वजनेषु निन्दां कुचारता नीच जनेषु भक्ति अतीव रोष कटुका च वाणीं नरस्य चिन्हं नरकागतस्य। पद्म पुराण का सृष्टि सर्ग का 51वां का 132। स्वर्ग स्थितानमह्यं जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणीं देवार्चनं ब्रह्म तर्पणं च। चाणक्य नीति का 7वें का 16वां। स्वर्ग से लौटकर मनुष्य लोक में आए हुए लोगों की देह में 4 लक्षण रहा करते हैं। दान करने में प्रवृत्ति, मधुर वाणी बोलना, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। स्वर्ग स्थितानमिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणीं दैवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। पद्म पुराण का सृष्टि सर्ग का 51वां का 131वां। परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 62वां-63वां श्लोक है। यदि कामना में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा होता है, लोभ से सम्मोह हो जाता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नाशनमात्मनः काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे? 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग, काम और द्वेष, क्रोध स्थिर रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव है, भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यहीं छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर मनुष्यों को नरकों में ले जाता है।
संबंध है। अब भगवान काम क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेयं तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन, एतैः इन त्रिभी तमो द्वारे नरक के तीनों दरवाजे से विमुक्त रहित हुआ, नरह मतलब जो मनुष्य, आत्मन अपने श्रेय कल्याण का आचरति आचरण करता है, वह तत्तः उससे पराम परम गतिम गति को याति प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है एतैर्विमुक्तः कौन्तेयं ततो याति पराम गतिम। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है, उन्हीं काम क्रोध और लोभ को यहाँ तमो द्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, गीता 14वें अध्याय का 8वां। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ही धन संपत्ति स्त्री पुरुष घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रखने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है, इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए आसुप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत चिंत्या नवा तद्यादवत्सरम कामधेना मनागपि। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्मा तत्व के सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगाए। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचन मात्र भी अवसर न दे। एतैर्विमुक्तः का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ कपट बेईमानी काम क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, मानस के 7वें अध्याय का 117वां का पहला। श्रेय आचरति का तात्पर्य यह है कि काम क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात असाधन निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दें। अपनी तरफ से तो काम क्रोध आदि के वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करें। अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोराम तहम बसे आई बहु चोराम अति कठिन करही बर जोरा मानही नहीं विनय निहोरा। विनय पत्रिका 125वां का 2-3। परिशिष्ट भाव है एतैर्विमुक्तः, काम क्रोध लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम क्रोध लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण जप ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण है। गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक। काम क्रोध लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधक काम क्रोध लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं
और इनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। संबंध है, जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, और जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यह शास्त्र विधि मुत सृज्यम वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह मतलब जो मनुष्य शास्त्र विधि को उतसृज्य छोड़कर काम कारतः अपने इच्छा से मनमाना वर्तते आचरण करता है, सह मतलब वह, न मतलब न, सिद्धिम सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न मतलब न सुखम सुख शांति को, और न मतलब न पराम परम गतिम गति को ही अवाप्नोति प्राप्त होता है। व्याख्या है 17वें अध्याय का 28वें श्लोक का भी इससे मिलता जुलता है। यह शास्त्र विधि मुतसृज्यम वर्तते, जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं काम कारतः, अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्याग तपस्वी बन जाते हैं तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। न ससिद्धिम वाप्नोति, आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं उनको धन मान आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह उनको नहीं मिलती। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। गीता के 5वें अध्याय के 22वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। न पराम गतिम, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले ही कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो वह उनको मिल नहीं सकता, क्योंकि काम क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। क यहाँ आए काम कारतः वर्तते, शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए काम कारेण फले सक्ता, भोगों की पदार्थों की इच्छा से फल में आसक्त हुआ। दोनों में थोड़ा अंतर है। काम कार्यतः में क्रिया करने में उच्छृंखल वृत्ति है और काम कारेण में भोगों की इच्छा है। तात्पर्य है कि काम कार्यतः की दृष्टि क्रिया की तरफ है और काम कारेण की दृष्टि क्रिया के परिणाम फल की तरफ है, कि परिणाम में मुझे अमुक अमुक लाभ होगा, पर दोनों में मूल कारण तो काम ही है। एक बात ध्यान देने की है कि 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक जो आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है उसमें कुल 9 बार काम शब्द आया है। जैसे काम हेतुकम 16वें अध्याय का 8वां, दूसरा काम आश्रित्यम 16वें अध्याय का 10वां, तीसरा कामोपभोग परमा 16वें अध्याय का 11वां, चौथा है काम क्रोधपरायण 16वें अध्याय का 12वां, 5वां है काम भोगार्थम 16वें अध्याय का 12वां, छठा है काम भोगेशु 16वें अध्याय का 16वां, 7वां है कामम 16वें अध्याय का 18वां, 8वां है काम 16वें अध्याय का 21वां, और 9वां है काम कारता 16वें अध्याय का 23वां। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आसुरी संपत्ति का मूल कारण काम अर्थात कामना ही है। सिद्धि सुख और परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि सुख और परम गति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम क्रोध लोभ अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में ही चले जाते हैं। इससे उनको उपयुक्त चीज़ें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं तो भगवान का
न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्राप्तो सत्याम निषेध परिशिष्ट भाव है। आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धो अहम बलवान सुखी, गीता सुर में अध्याय का 14वां। और वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते नहीं। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम, उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। संबंध है, शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितम ज्ञात्वं शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् अतः, ते मतलब तेरे लिए, कार्य कार्यम व्यवस्थितम कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में, शास्त्रम शास्त्र ही प्रमाणम प्रमाण है, ज्ञात्वा ऐसा जानकर तू यह इस लोक में शास्त्र विधानोक्तम शास्त्र विधि से नियत कर्म कर्तव्य कर्म कर्तुम करने अर्हसि योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। व्याख्या है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों आदर्शों भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। शास्त्रम प्रमाणम का तात्पर्य यह है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुमिहार्हसि। प्राण पोषण प्रायण मनुष्य शास्त्र विधि को कि किस में प्रवृत्त होना है और किस से निवृत्त होना है नहीं जानते। गीता के 16वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। गीता के 2 अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि भैया तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है, तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, रखना चाहिए। यहाँ यह पद देने का तात्पर्य है कि संसार में मनुष्य शरीर केवल श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, अतः यह अवसर कभी वृथा न जाने दे। शास्त्र की आज्ञा समझकर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान रखकर ही की हुई शास्त्रीय क्रिया यज्ञ दान आदि ही बांधने वाली होती है, और मनमाने ढंग से शास्त्र विपरीत की हुई क्रिया तो पतन करने वाली होती है। स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पाप जनक नहीं होती। गीता 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। तात्पर्य है कि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करे। परिशिष्ट भाव है। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसु स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसु स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप
श्री कृष्णार्जुन संवाद में दैवासुर संपदा विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपदा विभाग योग है, क्योंकि इस अध्याय में जो दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है वह परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है। अर्थात दैवी संपत्ति कल्याण करने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली तथा नीच योनियों और नरकों में ले जाने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा वह आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। दैवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा से संबंध रह जाएगा। 16वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। पहला है, इस अध्याय में अर्थ 16 अध्याय के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 287 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 305 है। दूसरी बात है, इस अध्याय में अथ 16 अध्याय के साथ श्री भगवान उवाच के साथ श्लोकों के 768 और पुष्पिका के 52 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 834 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरा, इसी अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच 16वें अध्याय में प्रयुक्त छंद है। इस अध्याय के 24 श्लोकों में से छठे श्लोक के प्रथम चरण में, 10वें श्लोक के तृतीय चरण में और 22वें श्लोक के प्रथम चरण में मगण प्रयुक्त होने से म विपुला तथा 11वें, 13वें और 19वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 18 श्लोक ठीक पथ्या वक्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ध्यान सुले विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमल्लारविन्दुभं भवानी सहितं नमामि। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणताय स्मताम्। दुर्गा दुर्गतिर्शमणिं दुर्गापद्यनिवारिणीं दुर्गच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गान्निहन्त्री दुर्गमापहं दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकहितवानरा दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गधारिणीं नामावलिम् इमाम्यस्तं दुर्गाममानवः पठेत सर्वभयान्मुक्तं भविष्यन्ति न संशयम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं चं लं चं पट स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिः ॐ विष्णुवे नमः। हरि ओम।